अस्सलाम वालेकुम। द मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ कम। जो रमज़ान का महीना है वो अभी आ गया है। तो रमज़ान का महीना आते ही हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ क्योंकि रमज़ान का महीना आ गया है। क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें आने के बाद हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें नसीब हो जाती हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को पता है कि जब रमज़ान का महीना आता है हम बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जो हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे हमें रुकना चाहिए लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो लाजमी बात याद रखें कि रमज़ान के महीने में हमें चंद चीज़ें लाजमी करनी चाहिए, जैसे कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, जिनके पास रिस्क नहीं है उन तक रिस्क पहुंचाना चाहिए अगर हम खुद इस काबिल हों। और लाजमी याद रखें क्योंकि हम लोग सेहरी इफ्तारी में खास इंतजाम करते हैं अपना, हमें चाहिए कि उन भाइयों बहनों को भी याद करें कि जिनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है इस माह रमज़ान के महीने में। 2024 का माह रमज़ान है। ये जो माह रमज़ान आ रहा है इसमें हमें अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि जिसमें बहुत से लोगों को अपनी लाइफ को चेंज करनी होती है। क्योंकि पहले हमारी जो रूटीन हो रही होती है, बाज़ औक़ात हम लोग मुसलमान होते हुए नमाज नहीं पढ़ते, तो नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान का महीना आते ही हमारे साथ ऐसा हो जाता है। लाजमी बात है हम सबको सेहरी करनी पड़ती है। जब हम सेहरी करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, हमें सेहरी बनानी होती है, सेहरी करनी होती है, उसके बाद हमें नमाज पढ़नी होती है। तो हमें नहीं चाहते हुए भी नमाज पढ़ लेते हैं। अक्सर मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं अपने डेली रूटीन में, लेकिन रमज़ान के महीने में भी नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज पढ़ने के बाद हम जैसे डेली रूटीन करते हैं तो अक्सर औक़ात हम कुरान नहीं पढ़ते। तो अक्सर ये होता है रमज़ान का महीना आता है, हमें ये तौफीक होती है कि हम लोग कुरान पढ़ सके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग कुरान भी पढ़ लेते हैं। तो कुरान पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो लाजमी बात याद रखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मैं आप लोगों को लाजमी कहूँगा कि रमज़ान के महीने में दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करें और अपने साथ मदद ये करें कि अपनी नमाज तहज्जुद लाजमी पढ़ें और अपनी नमाज को कभी ना छोड़ें। और लाजमी बात याद रखें कि अपने रमज़ान के महीने में कुछ ऐसे काम करें कि जिनसे दूसरों को फायदा हो। कि जब भी आप लोग इफ्तार कर रहे हो, लाजमी याद रखें अपने इर्द गिर्द सामने पीछे देखें कोई भी ऐसा हो कि जिसके पास खाने पीने को ना हो, उन तक रिस्क पहुंचाएं। और ये बातें याद रखें जो कुछ आप लोग पहले अंजाम दे चुके हो अपने 12 महीने में। लाजमी बात है जब रमज़ान का महीना आता है उन तमाम चीज़ों से हम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसमें कहा गया कि जब इंसान रोज़ा रखता है, रोज़े की हालत में चंद चीज़ों से इंसान अपने आप को रोक लेता है, जैसे कि हालत जनाबत के आने में वो भी इंसान अपने आप को रोक लेता है। इसी तरह खाने पीने से इंसान अपने आप को रोक लेता है। तो जब हम खा पी नहीं रहे होते हैं और गुनाह नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हमें गुनाह नहीं मिलता जाएगा, फिर हमें क्या होता है, सवाब मिल रहा होता है बहुत सी चीज़ों में। तो रमज़ान का महीना है, इसमें इन चीज़ों का हमें लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि रमज़ान के महीने में कहा जाता है कि शैतान को भी कैद कर लिया जाता है। इस तरह इंसान बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको अपने गुनाहों को बख्शवाना। चंद चीज़ों मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, इन बातों का लाजमी ख्याल रखें ताकि आप लोगों के आने वाली, क्योंकि कहा गया है कि ईद भी आ जाती है रमज़ान के बाद, यानी पलटना होता है इंसान ने वापस रूटीन, डेली रूटीन की तरफ। तो आपका रमज़ान ऐसा गुजरे कि जिसमें आप लोगों की लाइफ चेंजिंग हो, आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो, आप लोगों की डेली रूटीन में बदलाव हो, जैसे कि आप लोग पहले अंजाम नहीं देते थे। जैसे कि हम लोग 11 महीनों में अपनी रूटीन को चेंज कर लेते हैं। रमज़ान के आते ही हमारी कोशिश होती है कि हम रूटीन को ऐसे रखें ताकि हमारी रूटीन अच्छी रहे, जिसमें हम नमाज टाइम ब टाइम पढ़ सके, कुरान पढ़ सके, नमाज तहज्जुद पढ़ सके, उसके अलावा बहुत से अच्छे काम हम कर सके। अक्सर औक़ात हम लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन रमज़ान के महीने के अलावा हमसे ये नहीं हो पाता है। न जाने क्यों इस तरह है कि रमज़ान ही ऐसा महीना है कि जिसकी बरकतें ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि जिसमें हम बहुत से अच्छे काम कर लेते हैं, जैसा कि हम गुजरते हुए लोगों को रास्ता पार करवा लेते हैं। इसी तरह हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी हम रमज़ान में रोज़े की हालत में अक्सर भूखे हुए होते हुए भी दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। अगर वो मुसलमान है तो उसको, अगर वो रोज़े नहीं रख सकता है हम उसकी भी मदद करें, अगर वो रोज़े रखता है लेकिन हम उसकी दूसरी तरह किसी तरह मदद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को चल ऐसी बातें बताऊंगा कि जिनको शायद आप लोगों को पहले ना पता हो, जैसा कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, जैसे डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अक्सर औक़ात उन लोगों को खाते पीते रहना चाहिए होता है, क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इसी तरह और बाकी किस्म के मरीज होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, वो भी रोज़ा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एज का तकाजा है कि वो रोज़ा रखेंगे तो
उनको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, उनको कमजोरी मिस होगी, उनको वीकनेस महसूस होगी, वीकनेस फील होगी, तो उससे वो ऐसा उनके चांस है कि वो डेथ हो जाए, तो इसलिए उनको भी रोजा नहीं रखने का हुक्म है। इसी तरह बच्चे हैं, बच्चों को भी क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप बालिग ना हो जाए, यानी आप एक एग्जाम्पल एज है, उस एज तक नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक आप लोग रोजा नहीं रखेंगे। जैसे कि अगर रोजा रख लेते हैं आप लोगों को सवाब मिलेगा, अगर रोजा नहीं रखते हैं आप लोगों को गुनाह नहीं मिलेगा। जैसे कि बच्चों को कहा गया है कि आप लोग 13 या 14 साल तक लड़कों के लिए है, लड़की के लिए है 9 साल के बाद वो रोजा रखेगी। ये वाजिब उम्र है, जब बच्चे इस एज को पहुंच जाए तो वो रोजा रख सकते हैं, उनको रोजा रखना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ रोजा असल में होता क्या है, रोजे के बारे में कहाँ जिक्र हुआ। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि जैसे आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को ये बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ। वो ये बात है जो रमजान का महीना है, इसका जिक्र खुद कुरान में आया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है शहर रमजान, रमजान के महीने के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अब इंपॉर्टेंस कहाँ से हासिल हुई इस रमजान के महीने को? रमजान के महीने के बारे में मिलता है कि रमजान के महीने में इंपॉर्टेंस इस तरह आती है क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया है, कुरान उतरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पे कुरान का नुज़ूल हुआ है इस रमजान के महीने में। इसी तरह रमजान में रोजे भी वाजिब कर दिए गए, इसी तरह रमजान के महीने में कुरान भी नाजिल हुआ है। तो कुरान और रमजान के महीने में रोजे रखने की वजह से इस तरह इस महीने को बहुत ज्यादा बरकत नसीब हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें कुरान का नाजिल हुआ है, क्योंकि कुरान के बारे में कहा गया है कुरान ही ऐसी चीज है कि जो अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला और सबसे आखिरी जो मौजिज़ा है वो कुरान है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मौजिज़ात हैं जिसका जिक्र हदीस में मिलता है। मैं आप लोगों को बताऊं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में मिलता है कि आप रोज़ा रखते थे इस कदर सख्त हालत में, वहाँ की गर्मी इतनी सख्त होती थी, लेकिन आज हमारे पास बहुत ज़्यादा अयाशिया मौजूद है कि जैसे कि हमारे पास एसी रूम्स है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, ठंडा पीने का पानी है, अच्छी ग़िज़ाएं हैं, फल फ्रूट है। लेकिन उस दौर में जब लोगों के पास ये भी मौजूद ना था, अच्छी रहने की जगह नहीं थी, फिर भी उस टाइम लोग रोज़ा रखते थे। आए हम लोग भी इस माह रमज़ान में अहद करें, जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे कोशिश करें हम रोज़ा रखें, ताकि हमारे आने वाले दिन अच्छे हों, अच्छी तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हमारे जो ज़िंदगी में गुनाह हो चुके हैं वो हमारे माफ़ हो सके, क्योंकि रोज़े वाजिब कर दिए गए। अल्लाह ताला फरमाता है खुद कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। अब यहाँ पे बात आती है अल्लाह की इताअत का, अल्लाह के रसूल की इताअत का और साहिबान अमर की इताअत का। अब यहाँ पे अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाया है कि माह रमजान के रोजे रखो, क्योंकि रोजे तुम लोगों पे फर्ज कर दिए गए हैं। तुम में से जो भी जवान हो, बालिग हो और सफर पे ना हो, उस पे रोजे फर्ज कर दिए गए, मगर ये कि तुम में से कोई सफर पे गुजरता है उस पे रोजे साकित है, वो रोजे ना रखे। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि रमजान के महीने में आप ऐसा ना हो कि जंक फूड ना खाएं, आप घूमने ना जाएं, आप अपने अजीजों के साथ ना मिले, आप इधर उधर ना जाएं, आप लोग बाहर ना बैठे, होटलों में ना बैठे। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप अपना प्रॉपर वक्त अपने दोस्तों को भी दें, अपने खुदा को भी दें, अपने अल्लाह को भी दें, अपने इबादत में भी दें, अपने हर अमल में दें, क्योंकि नमाज, रोजा, ज़कात जो तमाम चीजें हैं ये फर्ज कर दी गई है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। अब जो भी कोई अंजाम देगा उसको इसका सवाब मिलेगा, और जो इसकी नाफरमानी करेगा, अंजाम नहीं देगा, तो इसका गुनाह उस पे है, उसके गले में उसको गुनाह मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं आपसे कि आप नेक अमल को बजा लाते रहे, ताकि आप लोगों को उसका सवाब मिलता रहे। क्यों? क्योंकि रमजान के महीने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हमें रुकना चाहिए और जिनको हमें अंजाम देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद बहुत से मसाइल हल हो चुके होंगे और बहुत सी बातें मालूम हो चुकी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।